मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम क्वेश्चंस करेंगे वर्गमूल अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने पहला और दूसरा क्वेश्चंस कंप्लीट किया था, ठीक है। आज देखिए तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्गमूल में बहुत सारे मिलेंगे, अक्सर बदल बदल के मिलेंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पत्तियां। मान लीजिए कि उतने, जैसे मान लीजिए कि बाग में 5 पेड़ हैं, ठीक है, और बाग में पत्तियों की संख्या भी कितनी है, 5 है। मतलब जितने पेड़ हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मानिए कि अगर प्रत्येक पंक्ति में 5 पेड़ है, ठीक है, और जितनी बाग में पत्ती और 5 पत्तियां भी हैं, 5 पेड़ भी हैं और उतनी ही पत्तियां भी हैं। तो आपसे पूछ रहा कि बाग में कुल कितनी पत्तियां, किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई टोटल पेड़ हमको दे दिया है कितना, 2304 दे दिया है। एक्स आप मान लीजिए सबसे बढ़िया, देखिए एक्स पंक्ति है, एक्स ही कितने हैं, एक्स ही टोटल, देखिए प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। एक्स आपके पेड़ हो गए, मानिए एक्स पेड़ है और एक्स कितनी है, पत्तियां हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुल कितनी पत्तियां, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी x गुणे x करेंगे तो ये कितना 2304 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पेड़ हो जाएगा, ठीक। अब ये कितना होगा, ये x² होगा, ये 2304 होगा। जब x बराबर हम निकालते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाता है, 2304 यानी कि वर्गमूल हम निकालते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पत्तियां हैं, जितने जवान हैं उतनी ही उनको पत्तियां बनानी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो उसका हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, हल करते समय अब हम लिखेंगे क्या, हल करते समय हम डायरेक्ट उनका लिख देंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए बाग में कुल पत्तियों की संख्या हम लिख देंगे, बाग में कुल पत्तियों की संख्या, कुल पत्तियों की संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा टोटल, डायरेक्ट हम अंडर रूट में लिख देंगे 2304। ये हम आपको समझा दिए, एक बार और समझ लीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है। मानिए अगर x पेड़ है हमारे पास, ठीक है, x पेड़ हैं और जितने पेड़ हैं जितनी बाग में पत्तियां हैं, कुल पत्तियां हमारी x ही है। अब जब हम x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको क्या, कुल पेड़ हमको मिल जाएंगे। अब कुल पेड़ कितना है, 2304 है, तो वही जब x² हो जाएगा तो ये 2304। जब हम x, अब देखिए x गुणे x हो गया, ठीक। अब वही है कि x² बराबर ये आपका हो जाएगा 2304, x बराबर ये अंडर रूट 2304। यही चीज़ जो हम आपको यहाँ समझा है वही यहाँ समझा दी है, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट ये निकालना है 2304। अब देखिए ये रफ है, यहाँ पहले इसका हम गुणनखंड एक बार निकालते हैं, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। 2304 इसका गुणनखंड करिए, देखिए कितनी बार में होगा। देखिए पहले 2 से करिए, देखिए 2 एक कम 2, ठीक, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, ठीक, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, ठीक, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, 2 आठे 16, फिर 2 से करिए, 2 नौ 18, फिर 3 से करिए, 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3, ठीक। कितना 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया है और 3 बार, देखिए यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक, 8 बार 2 लिखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक। और 3 आपका 2 बार आया है। अब इसको आप इस तरह निकालिए, पता है ना जोड़ा में निकालते हैं, जब ये जोड़ा में निकलेगा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखिए एक जोड़ा ये 2 निकला, एक ये 2 निकला, एक ये 2 निकला, एक ये 2, एक यहाँ से 3 निकल गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 16 दूना 32, 16 3 48, प्लस माइनस क्या आ गया
48। ठीक है, अब इसका मान क्या है, लेकिन पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन यहाँ आप लिखेंगे लेकिन पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक, यानी ऋणात्मक यानी क्या, -48 नहीं होगा। इसलिए पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 48। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, सेम तीसरे की तरह ही है चौथा क्वेश्चन। एक सेना नायक ने अपनी सेना में टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ। देखिए एक बार समझ लीजिए कि माना प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, माना x सैनिक हैं, ठीक है, सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ, और x ही टोलियाँ भी हैं। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी x गुणे x करेंगे तो यही हमारे पास कितना आ जाएगा, 6561। यही हमारे पास कुल सैनिक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका x² हो जाता, ये 6561 हो जाता। अब x बराबर, इसी को हम अंडर रूट में लेते हैं, 6561। ठीक है, यानी कि जितने ही सैनिक हैं उतनी टोलियां हैं, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कुल सैनिक हमको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अब यहाँ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक टोली में कुल सैनिकों की संख्या, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अंडर रूट 6561। ठीक है, अब इसका आप गुणनखंड करिए। अब देखिए यहाँ तो जगह नहीं है, हम यहाँ कर देते हैं 6561, गुणनखंड करिए। 2 से जाएगा नहीं, 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 6 हो गया, 3 8 24, 2 1, 3 7 21। अब देखिए, सॉरी ये 3 से हम कर रहा हूँ ना, 3 से ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 2 6 26, 3 7 21, 3 8 24 हो गया, 2 1, 3 7 21। ठीक, अब देखिए अभी ये 3 से कट जाएगा, काटिए, देखिए 3 7 21, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27। क्या देखिए अभी ये 3 से कट जाएगा, काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9। ठीक, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, अरे वाह, फिर 3 से काटिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। ठीक, चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको जोड़ा बना के बाहर निकालिए। जब जोड़ा बना के हम बाहर निकलेंगे तो ये प्लस माइनस में आता है। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब कितना आ गया, देखिए 3 त्रिके 9, 9 3 27, 27 3 प्लस माइनस 81। अब इसका मान कितना है, प्लस माइनस 21 हो गया। लेकिन फिर वही बात हम लिख देंगे, लेकिन सैनिकों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन सैनिकों की संख्या, भाई संख्या है ना, वो प्रेजेंट है, वो ऋणात्मक में नहीं होता, लेकिन सैनिकों की संख्या ऋणात्मक यानी -81 नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए प्रत्येक टोली में कुल सैनिकों की संख्या, इसलिए प्रत्येक टोली में
प्रत्येक टोली में कुल सैनिकों की संख्या, कुल सैनिकों की संख्या। तो प्रत्येक टोली में कुल सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट, यानी 81 आया हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। ठीक है, वर्ग आपको पता है कि वर्ग इस तरह बनेगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष बच गए, यानी कि जब जवान सभी जवानों जब वो यहाँ खड़ा करता है वर्ग में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग, बाद में पता चलता है उसे 60 जवान शेष बच जाते हैं। ठीक, बच जाते हैं। आपको पता है कि उसने ये भी कहा है क्या कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए कि वह एक वर्ग बन जाए। तो ऑब्वियसली सी बात है, वर्ग बनाने के लिए, और ये 60 शेष, यानी 60 जो हैं यहाँ पे नहीं खड़े होते हैं, 60 शेष बच जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर वही, अब इसका मालूम है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान लीजिए x है, ये भी x है, वही यहाँ पे भी x जवान खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी x जवान खड़े हुए हैं, यानी ठीक है। तो जब टोटल जवानों की संख्या निकालेंगे तो फिर x² हो जाएगा, x²। अब देखिए x², फिर टोटल जवान कितने हैं हमारे पास 8160 है। इसमें से 60 आप माइनस करेंगे कि 60 शेष बच जाते हैं। ठीक है, जब माइनस कर देंगे आप तो ये आपका 81 आ जाएगा। फिर वही x² बराबर कितना आ जाएगा, ये 8100 आ जाएगा। फिर x बराबर यही अंडर रूट 8100 आ जाएगा। ठीक, इसका करेंगे तो डायरेक्ट 981 90 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ हमको पहले माइनस भी करना है। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे कि हल में, सॉल्व में देखिए क्या लिखते हैं कि कुल जवान, ठीक है, सेना नायक के पास कुल जवानों की संख्या। देखिए पहले यहाँ लिख दीजिए कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या हो गया 8160। ठीक है, जब जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाया जाता है तो शेष बचे जवानों की संख्या। ठीक है, जब वर्ग में खड़ा कर दिया गया तो हम लिखेंगे शेष जवानों की संख्या, शेष जवानों की संख्या। शेष जवानों की संख्या कितना है हमारे पास 60 है। इसलिए पंक्तियों में खड़े वर्ग में, देखिए पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाया जाता है, चूँकि जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है जिसमें शेष जवान 60, जिसमें 60 जवान शेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। इसलिए अब कुल जवानों की संख्या, कुल पंक्तियों में खड़े जवानों की संख्या, खड़े जवानों की संख्या। ठीक, संख्या कितना हो जाएगा, अब वही 81 60 में से कितना 60 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 8100। ठीक है, अब इसलिए पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, ठीक है, तो प्रत्येक, यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में
प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आपका 8100 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये एकदम आसान है हमको लिखने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे, चाहे तो हम डायरेक्ट लिख दें 9 गुणे 9 10 गुणे 10 करके निकाल दें शॉर्टकट में, लेकिन आपको हमें पूरा दिखाना पड़ेगा कैसे क्या है। तो देखिए यही है, इसी जगह हम आपको छोटा सा दिखा देते हैं। ठीक है, 8100 है। ठीक, आप फैक्टर करिए इसको, पहले 2 से करिए। देखिए 2 चौके 8, ठीक, 1 उतरा 0, फिर 2 5 10, 0 हो गया। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर ये 0 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10। अब किससे कटेगा, ये 3 से करिए। देखिए 3 छक्के 18, देखते रहिएगा, 3 छक्के 18, 2 2 3 7 21, फिर 1 3 5 15, फिर 3 से कटेगा। देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे, अब 225 आ गया। अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से। अब देखिए इसको हम आपको लंबा करके दिखाते हैं, यहाँ पे करते हैं आपको, ऐसे में छोटा पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया 8100, अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए 2 से करिए, पहले 2 चौके 8, 1 उतरा 0, 2 5 10, 0, फिर 2 से जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे, 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 2 5, 5 5 25, कि ये अभी भी तो 3 से जा सकता है, अभी भी इसको पहले आप 3 से लेके जाइए। देखिए 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लेके जाइए, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब यहाँ 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब इसको लिख दीजिए। देखिए 2 2 गुणे 2, फिर 3 कितनी बार आया, 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिए, 1 2 3 4, पेयर बना के निकाल दीजिए। जब पेयर बना के आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, निकालेंगे तो एक प्लस माइनस में ये होगा, तो ये आपका होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ गया, 2 3 6, 6 3 18, 18 25 90, प्लस माइनस आपका आंसर 90 आ गया। और चूँकि जवानों की संख्या, अब यहाँ लिख देंगे क्या, चूँकि जवानों की संख्या ऋणात्मक, वही चीज, ऋणात्मक, जवानों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा एक बार और समझ लीजिएगा कि देखिए कुल जवानों की संख्या 8160 है, शेष जवानों की संख्या ये 60 है। तो ये शेष जो बचे हैं ये कहाँ के बचे, ये क्योंकि जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग हमारा इस तरह होता है कंप्लीट। ठीक, जब बनाया जाता है जिसमें 60 जवान शेष बच जाते हैं, यही वाले 60 जवान शेष बच जाते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि कुल पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या। अब जब कुल जो पंक्ति में खड़े रहेंगे, क्योंकि एक वर्ग बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से 60 हम माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा, इसी का फिर वर्ग होगा और हमें फिर प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करके गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, क्या चीज़ है, गुणा करने पे
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं क्या चीज़, 1890 के अभाज्य गुणनखंड, 1190 का गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो चलिए 1890 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 1890 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, वर्ग यानी स्क्वायर में, ठीक है। चलिए इसका गुणनखंड करके लिखते हैं। देखिए 1890 का गुणनखंड करिए पहले। देखिए 2 से जाएगा, 2 9 18, ठीक, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, इतना आ गया। 2 अरे डायरेक्ट ये आ गया, क्या ये 3 से कटेगा, काटिए, 3 तिरिक 9, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, क्या अब भी ये 3 से कटेगा, देखते हैं। 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, देखिए 3 तिरिक 9 और फिर 3 पचे 15, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। देखिए अब किससे कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब इसको हम लिखते हैं, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक, हमने बना लिया। अब देखिए हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ समान अभाज्य गुणनखंड के विभिन्न जोड़े बनाने के पश्चात, ठीक है, देखिए क्या जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाइए। देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया हमारे पास, 3 का जोड़ा बन गया, क्या 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं, 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, 7 का भी नहीं बन रहा है, यानी इन सब का नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ लिखते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ समान अभाज्य गुणनखंडों के, यहाँ समान अभाज्य गुणनखंडों के विभिन्न जोड़े बनाने के पश्चात, भाई हमने जोड़ा बना लिया, एक ही जोड़ा बन रहा है, कि विभिन्न, ठीक है, के जोड़े लिख दो डायरेक्ट, हाँ, विभिन्न, ठीक, विभिन्न जोड़े बनाने के पश्चात, जोड़े बनाने के पश्चात, भाई हमने जोड़ा बना लिया, हम देखते हैं कि जोड़े बनाने के पश्चात जोड़े बनाने के पश्चात हम देखते हैं कि, हम क्या देखते हैं कि भाई 3 का तो जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा नहीं बना है, फिर 3 का भी जोड़ा नहीं बना, 5 का भी जोड़ा नहीं बना है, 7 का भी जोड़ा, जैसे वर्ग में हम जोड़ा बना के ही निकालते थे ना, और यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि कितना, 2 3 5 7 का एक अभाज्य गुणनखंड शेष रह जाता है, जिसका जोड़ा नहीं। हम देखते हैं कि 2 3 5 और 7 का एक अभाज्य गुणनखंड शेष रह जाता है, का एक अभाज्य, भाई ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड शेष रह जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 का भी बच गया, 3 5 7 का शेष रह जाता है, बाकी सब तो जोड़ा बन गया, ठीक है, रह जाता है। जिसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा, वही जो हम बोल रहे हैं, जिसका जोड़ा नहीं है, ठीक, अब उनका जोड़ा नहीं है, अब क्या करेंगे, अतः यदि इनको हम, अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम, यदि
1890, इसी का हमने निकाला है ना। 1890 को ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 5 और 7, क्योंकि सबका हमको जोड़ा बनाना है, से गुणा कर दें, से गुणा कर दें। भाई जब गुणा कर दोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भाई जोड़ा सबका बन जाएगा। गुणा कर दें, गुणा कर दें, गुणा कर दें तो 2, 3, 5, 7, तो 2, 3, 5 और 7 का भी जोड़ा, 7 का भी जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। ठीक, अगर गुणा कर दोगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा और गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए वह संख्या वह छोटी संख्या, ठीक, जिसका गुणा करेंगे वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसी का हम गुणा कर रहे हैं ना, यानी 3 दूनी 6, 5 6 30, 210, जिसका गुणा करने पर 1890 108 गुणा करने पर संख्या 1890 पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही हमारा आंसर भी होगा। ये सही, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कठिन है, मतलब इसमें ये देखना है कि भाई इसमें हमको गुणा करना है। गुणा करने के लिए पहले इसका गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड में देख लिए कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं, जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसमें हम उसको जोड़ा बनाएंगे, जिससे जोड़ा बनाएंगे वही छोटी संख्या होगी, जिसको हम गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, आइए, अच्छा कहीं कहीं ये गुणा करने के लिए बोलता है, कहीं कहीं ये भाग करने के लिए बोलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भाग पे आधारित है। देखिए 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि 9408 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 9408 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 9408 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, पहले 2 से किया जाए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, 0 और 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से करिए, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, ठीक, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18, और फिर 2 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से करिए, देखिए 3 चौके 12, 3 9 27, अब 3 से तो कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एक 7। अब यहाँ देखिए, लिखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, यानी 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो गया, 1 3 बार हो गया और 2 बार
7 हो गया। यहाँ जोड़ा बनाइए अब, देखिए यहाँ जोड़ा कैसे बनेगा, देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, यानी वर्ग हो गए ये, 7 का भी हो गया। अब एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा 3 बच रहा है तो इसी 3 से अगर हम भाग कर दें, 3 से भाग कर देंगे तो ये सब पूरा वर्ग बन जाएगा, यानी कि 9408 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही लिखते हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड 3 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, गुणनफल में क्या करते थे कि 3 का मल्टीप्लाई कर देते थे जोड़ा बनाने के लिए, यहाँ क्या करेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जोड़ा नहीं है तथा उसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अतः अब देखो 3 का जोड़ा नहीं है, यदि हम किसे 3 से भाग कर दें, 3 से भाग कर दें तब भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। इसलिए वह छोटी संख्या कितना हो जाएगा, वह छोटी संख्या 3 होगा, ठीक है। जिससे हम भाग कर देंगे तो 9408 हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा अभ्यास 2B कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग अब नेक्स्ट डे अभ्यास 2C पर कार्य करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।